आगे बढ़ेंगे। आज की एक और बड़ी खबर देखिए, भारत में ना एक व्यक्ति को, एक आम इंसान को हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट से न्याय मिलने में औसतन 10 से 15 साल लग जाते हैं। औसतन हो सकता है आप सोचे कि नहीं ये तो समय और ज्यादा लग जाता है, लेकिन औसतन समझिए एक आम इंसान को। ये कानून मंत्रालय का आंकड़ा है। नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के आज के आंकड़ों के हिसाब से भारत में निचली अदालतों और हाई कोर्ट्स में 5 करोड़ 1 लाख से ज्यादा मामले लंबित हैं और इस साल 1 जून तक सुप्रीम कोर्ट में लंबित मामलों की संख्या 68,745 है। सुप्रीम कोर्ट में अगर अदालतों को इन सभी लंबित मामलों का निपटारा करना हो तो नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक इसमें 350 या 400 साल तक का समय लग सकता है। 400 साल, 350 से 400 साल तक का समय लग सकता है अगर सभी अदालतों के मामलों को निपटारा करना हो। इतने मामले पेंडिंग है, केसेस पेंडिंग है। लेकिन कहते हैं ना, ये सारे आंकड़े आम आदमी पर लागू होते हैं, लेकिन अगर व्यक्ति खास हो और एक खास विचारधारा के लोगों का उसे समर्थन हासिल हो, देश के बड़े बड़े वकील उसका केस लड़ रहे हो, तो फिर उसे न्याय संभवतः चुटकियों में मिल सकता है। उसके लिए देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट समर वेकेशन में शनिवार को छुट्टी वाले दिन, यानी कि जिस दिन वेकेशन बेंच की भी छुट्टी होती है, मतलब ऐसे समर वेकेशन अगर है तो एक वेकेशन बेंच होती है, लेकिन अगर शनिवार का दिन होती है तो वेकेशन बेंच की भी छुट्टी होती है। उस दिन भी अगर खुल सकती है अदालत किसी के लिए, रात को सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खुल सकता है। रात को 9 बजे भी सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर सकता है, गिरफ्तारी से राहत दे सकता है। सोचिए, ऐसा ही हुआ है। सामाजिक कार्यकर्ता और गुजरात दंगों में झूठे सबूतों और गवाहों के जरिए तत्कालीन गुजरात सरकार को बदनाम करने और बेगुनाहों को फंसाने की आरोपी तीस्ता सीतलवाड़ के साथ तीस्ता को पिछले साल 25 जून को इन्हीं आरोपों के तहत गुजरात की एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने गिरफ्तार किया था। एंटी टेररिज्म स्क्वाड। वो 2 महीने जेल में रही, जिसके बाद उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत दे दी और नियमित जमानत के लिए गुजरात हाई कोर्ट जाने के लिए कह दिया। अब कहानी सुनिएगा। सैटरडे, शनिवार को गुजरात हाई कोर्ट ने तीस्ता की जमानत अर्जी खारिज करते हुए उन्हें फौरन सरेंडर करने का आदेश दे दिया। ये दोपहर का टाइम था। ये बात दोपहर शनिवार सैटरडे दोपहर करीब 1 बजे की है। हाई कोर्ट ने सीधा बोला सरेंडर करिए। अब इसके बाद तीस्ता के वकील सुप्रीम कोर्ट पहुंचे। तीस्ता की जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए न्यायाधीश अभय एस ओका और न्यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा की बेंच उसी दिन बैठ गई। ये बात शाम करीब 6 बजे की है। जस्टिस ओका तीस्ता को जमानत देने के पक्ष में थे, लेकिन जस्टिस मिश्रा इसके खिलाफ थे, यानी कि फैसला फंस गया था। इसके बाद इस बेंच ने मामला एक बड़ी बेंच को भेज दिया। ध्यान रखिएगा, यह सब एक ही दिन में हो रहा था। एक ही दिन में, सैटरडे वाले दिन, एक ही दिन में। समर वेकेशन बेंच की भी छुट्टी, उनका भी ऑफ। दोपहर को तीस्ता की जमानत याचिका गुजरात हाई कोर्ट से खारिज हुई और शाम तक सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच ने उनकी याचिका पर सुनवाई भी कर ली। 2 जजों में मित्त भिन्नता, मतलब जो है विचारों का टकराव था, या एक राय नहीं थी, आम राय नहीं थी, और जजों की राय बट जाने के बाद मामला 3 जजों की बड़ी बेंच को भेज दिया। अब आपको लगेगा फिर तो आगे सुनवाई, नहीं जी, उसी दिन 1 बजे, 6 बजे और उसके बाद रात 9:15 बजे के आसपास, 9:15 बजे जस्टिस BR गवई, जस्टिस AS बोपन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता ने मामले की सुनवाई की। पहले तो बेंच का गठन हो गया, बेंच का गठन हुआ, उसके बाद फिर सुनवाई हुई रात को 9:15 बजे के बाद, और तीस्ता सीतलवाड़ की गिरफ्तारी पर 7 दिन के लिए रोक लगा दी गई। समर वेकेशन के दौरान दिन शनिवार, वो भी उस दिन जिस दिन मैंने आपको बताया वेकेशन बेंच की भी छुट्टी होती है, वो भी शाम 6 बजे, फिर रात 9:15 बजे। होता है ना, आमतौर पर सुप्रीम कोर्ट में 4 बजे के बाद तो आमतौर पर सुनवाई नहीं होती है, मतलब 9 घंटे में पहले हाई कोर्ट, फिर सुप्रीम कोर्ट डबल बेंच, फिर रात 9:15 बजे 3 जजों की ट्रिपल बेंच ने मामले को सुना। सब 9 घंटे के अंदर अंदर हो गया और जमानत मिल गई 7 दिन की। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस गवई ने कहा है कि जो हाई कोर्ट ने किया, हम उससे हैरान हैं। तीस्ता सीतलवाड़ को कस्टडी में लेने की इतनी जल्दबाजी क्यों? अगर कुछ दिनों के लिए अंतरिम राहत दे दी जाती
तो क्या आसमान गिर जाता, ये जस्टिस ने कहा। फिर उन्होंने कहा कि सामान्य अपराधी को भी अंतरिम राहत मिल जाती है। वैसे बात सही है, अदालतों ने सामान्य अपराधी को भी अंतरिम राहत दी है और दी जाती है, लेकिन यह भी बात सही है कि अदालतों में आम आदमी के मामलों में इतनी त्वरित सुनवाई 5G की स्पीड से ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली सैटरडे छुट्टी वाले दिन 1 बजे, 6 बजे, 9:15 बजे रात को अदालतें शायद नहीं खुलती हैं क्या? आप अपने आप से पूछिए। तीस्ता सीतलवाड़ के मामले की सुनवाई रात बताया जा रहा है 9 बजे के बाद, मतलब 9:15 बजे के दौरान हुई। इससे पहले इसी देश में मुंबई हमलों के दोषी आतंकवादी याकूब मेमन को बचाने के लिए, मतलब उसकी सुनवाई के लिए रात 2 बजे सुप्रीम कोर्ट खुलवाया था उसके वकीलों ने। यह बात अलग है कि तब याकूब मेमन की फांसी नहीं रुकी थी, लेकिन तीस्ता के मामले में उन्हें राहत जरूर मिल गई है। रात को कोर्ट खुलवाया गया या सुनवाई हुई 9:15 बजे। हालांकि इस दौरान गुजरात सरकार का पक्ष रख रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि एसआईटी के पास पर्याप्त सबूत हैं कि कैसे तीस्ता ने गवाहों से झूठे बयान दिलाए। तुषार मेहता ने तीस्ता को राहत का विरोध करते हुए यह भी बताया कि इसी सुप्रीम कोर्ट ने पिछले साल तीस्ता सीतलवाड़ और जाकिया जाफरी की वो याचिका खारिज की थी, जिसमें दोनों ने गुजरात दंगों प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की संलिप्तता का आरोप लगाया था। और तब कोर्ट ने खुद कहा था कि यह याचिका किसी और मकसद से दायर की गई है ताकि मामला गर्म रहे। सॉलिसिटर जनरल ने एसजी ने यह भी कहा कि कोई सामान्य मामला नहीं है, एक ऐसे व्यक्ति से जुड़ा मामला है जिसने हमेशा संस्थानों का फायदा उठाया। खैर, इन सब दलीलों का 3 जजों की बेंच पर कोई असर नहीं पड़ा और तीस्ता को राहत दे दी गई। खबर यह है। हालांकि इस दौरान तुषार मेहता ने यह भी कहा कि वो उम्मीद करते हैं, इस शब्द को ध्यान से सुनिएगा, एसजी ने क्या कहा। उन्होंने कहा कि वो उम्मीद करते हैं कि देश के आम आदमी को भी ऐसा ही ट्रीटमेंट मिलेगा, ऐसा ही ट्रीटमेंट मिलेगा। और आज हमारा सवाल भी यही है कि जिस देश में अदालतों में लंबित मामले आज की रफ्तार से निपटाने के लिए 350 से 400 साल लग जाएंगे, जिस देश में लोग न्याय का इंतजार करते करते दुनिया से चले जाते हैं, जिस देश में एक व्यक्ति को सबूतों के अभाव में 28 साल बाद जेल से रिहा किया जाता है, कत्ल का आरोपी ये व्यक्ति 28 साल की उम्र में जेल गया था और 58 साल की उम्र में सबूतों के अभाव में बरी हुआ था, उस देश में आम आदमी और खास आदमी को मिलने वाले न्याय में क्या यही फर्क है? लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले से यह भी पता चलता है कि भारत की अदालतें कितनी स्वतंत्र हैं। बिल्कुल, राहुल गांधी जैसे जो नेता विदेशों में जाकर यह आरोप लगाते हैं कि मौजूदा सरकार ने देश की अदालतों को नियंत्रण में ले लिया है। सरकार के नियंत्रण में अदालतें होती तो यह सब होता। मतलब ये लोग जो विदेशों में जाकर कहते हैं, जिन मतलब अदालतों को कहा जाता है ना कि राहुल गांधी पर सुनवाई करते हुए ध्यान रखना कि ये लिटमस टेस्ट होगा, अग्नि परीक्षा है, जुडिशरी कई बार लिटमस टेस्ट से गुजरी है पार्टियों की, वो अदालतों में एक ऐसी महिला का केस एक दिन में 2 बार सुनती है। रात में बेंच का गठन होता है जिस पर एक मकसद के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश की छवि खराब करने के आरोप हैं। भारत के दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र की न्यायपालिका इतनी स्वतंत्र है, उसे सुप्रीम कोर्ट राहत दे देता है। इसलिए कम से कम अब ऐसे नेताओं को यह कहना बंद कर देना चाहिए नहीं कि भारत की मतलब बीजेपी के राज में अदालतें स्वतंत्र नहीं है। हम उम्मीद करेंगे कि अदालतों की जो इज्जत है वो भी आज बाइज्जत बरी टाइप कुछ लोगों के लिए हो गई है।